अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम हाजिर हुए हैं, अपना टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं। टेबल का टॉपिक जो हमने छोड़ा था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 2 टेबल का। तो इसको ज़रा आराम, मैंने आई होप कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर है वो अब अच्छे से कर लिया होगा। बहुत आसान लेक्चर था, आपने उसको उस पर डिलीशन और इंसर्शन वगैरह सब अप्लाई कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर ज़रा बड़ा हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसको ब्रेक दे दिया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 टेबल का, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा कि कैसे लेक्चर 2 हम टेबल का हम लेके चलते हैं। तो यहाँ देखें, हमने कंटिन्यू डाला था, कंटिन्यू पे दोबारा हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और इस कंटिन्यू को हम हटा देते हैं। और मैं अपने आप को भी ज़रा कॉर्नर पे ले जाऊँ ताकि आपको जो है स्क्रीन मिल जाए आपका समझने के लिए, ठीक है जी। चलिए, सही। अच्छा, यहाँ हमने देखें, ये अब कंटिन्यूशन को हम यहाँ हटा देते हैं। अब कंटिन्यू, ये आपका इस वक्त जो लेक्चर 1 पे हमने छोड़ा था टेबल का, यहाँ से हम लेक्चर 2 कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्या करना है अब यहाँ से कि आपने इसी डेटा पर हमने मज़ीद चीज़ें अप्लाई करनी है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने इंसर्शन और डिलीशन के ऑप्शन सारे पढ़े थे, ठीक है। अब मैं आता हूँ जनाब इसकी कैलकुलेशन पर। तो एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा इसमें क्रिएट की है। अब इस जगह पर मैं आपसे कह रहा था कि सपोज़ करें कि ये MS ऑफिस के मार्क्स हैं, ठीक है। अभी आप सपोज़ कर लें कि ये कोई प्रोडक्ट है, उसकी ये प्राइजेज़ हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है। यानी अमाउंट है, ये कोई अगर अमाउंट है, ये 45, 65, 23 या क्वांटिटी है जो भी है, अगर आप इसको वैल्यू समझते हैं, यानी इसको अगर आप फ़र्ज़ करें अमाउंट है, तो उसका अमाउंट का अगर नीचे टोटल इसका कैसे होगा, यानी समझाने का मकसद ही कि अगर ये कोई अमाउंट है तो उसका टोटल कैसे होगा। अभी तो ये मार्क्स है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका अमाउंट है। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट, तो पॉइंटर आप यहाँ रखेंगे और पॉइंटर यहाँ रख के आप क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, ठीक है। आप फार्मूला में जाएंगे तो देखें, जैसे ही मैंने फार्मूले को क्लिक किया, अब फार्मूले में है क्या पहले तो देख लीजिए। ये आपको फार्मूला कहता है, इसके फार्मूले की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। ये लिखता है add a formula to a cell to perform a simple calculation such as average, count, sum। यानी ये कहता है कि भाई मैं जो परफॉर्म कर सकता हूँ वो सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन में एवरेज निकाल सकता हूँ, सम कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। यानी इससे आप कोई हैवी काम नहीं ले सकते, इससे आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इससे सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो अपने माइंड में कीप इन योर माइंड के जी, आपने इससे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं MS वर्ड में। एक्सेल की तरह हम उसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हम नहीं कर सकते। तो जहाँ पर आपको सम चाहिए, पॉइंटर पहले आप वहाँ रखेंगे और फार्मूला में जाएंगे। और ये हमने देख ही लिया कि सिंपल कैलकुलेशन करता है। चलें, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखें फार्मूला आपके सामने आ रहा है। क्या फार्मूला में आ रहा है, सम अबव। ये देखें, मैंने नहीं लिखा, ये खुद ब खुद लिखा हुआ है। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन है फार्मूला। तो सम अबव, अगर अबव का मतलब कि इस पॉइंटर के ऊपर वाली वैल्यूज, ये खुद ही एज्यूम कर रहा है कि इसके अबव है। अच्छा, सम बिलो भी होता है, सम लेफ्ट भी होता है, सम राइट भी होता है, बट वो आपको इसके अंदर इस जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर लिखना पड़ता है। यानी अबव की जगह पर आप लिख देंगे सम बिलो, और लेफ्ट और राइट ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अभी सम अबव। अच्छा, अब इसमें फार्मूले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं आप देखें। इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें ये सारे फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज, काउंट, पॉल्स, एफ, INT, ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू, और आ गया ये मैक्सिमम। मैंने मैक्सिमम का मतलब कि इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू वो आ जाए। इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हाईएस्ट, इसमें 76 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं मैक्स का फंक्शन यूज़ करूँगा तो यहाँ 76 आएगा। मिन का मतलब लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें जो भी लोएस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे 23 लोएस्ट है तो 23 खुद भी आ जाएगी। तो ये जनरल फंक्शन है, मोड, नॉट, और, प्रोडक्ट, सम, ये सारे के सारे फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन है जो इसमें मौजूद हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इसके पर अपने जब वर्ड वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो इसमें हम मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, इस पर हम काम करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा और फार्मूले भी बता दी कौन कौन से फंक्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन बिल्ट इन है। आप इन फंक्शन में से किसी फंक्शन को भी यहाँ पर इक्वल टू साइन के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन लिखा हुआ आता है वो फार्मूला जब आप क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन इज़ सम अबव। तो ये सम अबव का मतलब इस वैल्यू। अब आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो देखें इसका सम खुद ही आ जाएगा। इसका सम क्या आया, 388।
अच्छा, हम अगर यहाँ रखें और फिर हम सम करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्या आया 319, इधर गए और आप यहाँ क्लिक करेंगे फार्मूले पे और यहाँ सम अबव करेंगे, वैल्यू क्या आई 326। ये आपकी क्या आ रही है, ये आपका सम निकल के आ रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली हैं आपकी 3 कॉलम्स, तो आपने 1 बाय 1 करके 3 टाइम्स इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। अब मैं सपोज करेंगे इफ़ यू हैव 30 वैल्यूज़, अगर आपके पास 30 कॉलम्स हो, यहाँ तो 3 कॉलम है लेकिन अगर आपके पास 30 कॉलम्स होंगे तो क्या आप 30 टाइम इसको अप्लाई करेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप 2-3-4 दफ़ा तो कर सकते हैं किसी काम को, लेकिन जब आप 30 टाइम करने बैठेंगे तो आपको खुद थोड़ी देर के बाद एहसास होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कि बार बार आप जो है उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मेथड नहीं जिससे हम कोई काम डायरेक्ट कर लें इसमें, जैसे एक्सेल में करते हैं। तो सवाल तो आएगा, सवाल तब आएगा जब आप ज़्यादा आपके पास कॉलम्स हो, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी हो। तो फिर हम क्या करते हैं, ये व्यूवर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके रखिएगा। यहाँ पॉइंटर रखेंगे सबसे पहले स्टेप में, यानी ये क्या है कि ऑटोमेटिकली कैसे काम करेंगे। यहाँ पर गए और सम अबव को क्लिक किया, ये देखिए आंसर क्या है 388। अब आप क्या करें, इसको आप ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, आपकी मर्जी, आप कंट्रोल C से कॉपी करें और आपकी मर्जी कि आप उसको इस आइकन को प्रेस करके कॉपी करें, मर्जी है आपकी, ठीक है। क्योंकि इसमें बिगनर्स भी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करके और यहाँ आप इस जितने भी नीचे जितने भी कॉलम्स हैं जिनके नीचे आपको कैलकुलेशन को रिपीट करना है उन सब का ब्लॉक बना लें, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 18 कॉलम्स हो, आप ब्लॉक बनाते हुए चले जाएं। यहाँ कितने कॉलम्स से, 2 कॉलम्स से, मैंने दोनों कॉलम्स का ब्लॉक बनाया और जाके इस पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट क्या हुआ, अरे भाई वो तो वही पेस्ट हुआ जो हमने कॉपी किया था, 388 388 388, ये तो वही पेस्ट हो गया। अब वैल्यूज तो डिफरेंट है इसमें। अब हम जब फर्ज करेंगे हम 30 अगर हमारे पास कॉलम हो और उसके नीचे हम पेस्ट करें और अगर फर्स्ट कॉलम का आंसर वही उसके नीचे, क्योंकि कॉपी पेस्ट से तो यही होता है, जब आप कॉपी करते हैं वो पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे पेस्ट करेंगे तो वो 388 पेस्ट हो रहा है। अब आपको तो इससे रिलेटेड आंसर चाहिए, तो अब आपको क्या करना होगा, ब्लॉक बनाएं। ब्लॉक बना हुआ होगा, अगर खुदा ना खासा ब्लॉक कभी हट जाए तो दोबारा ब्लॉक बना लें इधर, और यहाँ पर क्या करें F9 यहाँ पर प्रेस करेंगे F9। जैसे F9 प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, ये देखें इसका आंसर आपके पास आ गया। तो अच्छा, इसके अलावा अगर कभी भी आप एडिट करेंगे, इस जगह पे कोई नंबर चेंज करते हैं या इस जगह पे कोई नंबर चेंज करते हैं या इस जगह पे कोई नंबर चेंज करते हैं, तो भी आपको F9 ही करना होगा। जैसे कि मैं अभी इस जगह के पर आपके वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं 23 है, मैंने 23 को कर दिया 87, ठीक है। फिर मैं दूसरे पे 54 आ गया, इस पर मैंने कर दिया आपका 56, और मैं इधर आ गया और इधर मैंने कर दिया ये 65। तो क्या आंसर चेंज हुआ? आंसर तो चेंज नहीं हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा इसको आप इसका आंसर चेंज करने के लिए तीनों का क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो अप्लाई हुई हुई है, आप इसका ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। और ब्लॉक बना के आप क्या प्रेस करेंगे F9। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखें इसकी वैल्यूज़ जो आपने अभी एडिटिंग की है इसमें, इस एडिट करने के साथ ही इसकी वैल्यू भी, यानी जो उसका आंसर है वो भी चेंज होगा। तो व्यूवर्स याद रखिएगा कि किसी जगह के पर भी जब आप चेंजिंग करेंगे, किसी जगह पे भी चेंजिंग करेंगे तो एक्सेल की तरह ऑटोमेटिकली आंसर चेंज नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना होगा, आप जहाँ जहाँ एडिट करना चाहते हैं एडिट कर लें। फाइनली जब आप उसका टोटल दोबारा करना हो तो इसका दोबारा ब्लॉक बनाए, क्योंकि फार्मूला तो उस पर प्लेस हुआ है। ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक बना के सिंपली F9 प्रेस कर दीजिएगा। जिनके पास लैपटॉप हैं तो वो अगर F9 का बटन प्रेस करेंगे, यानी की प्रेस करेंगे F9 की, तो उनका जो है वो कभी अगर फंक्शन एक्टिव ना हो तो इनके लैपटॉप के ऊपर एक की लगी होगी FN। अगर जिसके पास FN की है, इसका मतलब कि अगर वो F9 फंक्शन की को यूज़ करना चाहता है तो फिर वो FN के साथ जो है F9 यूज़ करेगा। तो FN जो आपके लैपटॉप पे की है वो अगर है मौजूद तो FN को प्रेस करके फिर आप F9 प्रेस करेंगे तो फिर फंक्शन की F9 काम करेगी। और जिनके पास लैपटॉप पे FN अवेलेबल नहीं है, FN अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल लोअर लेफ़्ट साइड पर होता है, तो अगर आप वो FN की नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट F9 प्रेस कर सकते हैं। जो नए लैपटॉप सभी आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो आपके पास FN यानी फंक्शन की के लिए FN का एक की दी हुई है, तो FN के साथ आप F9 प्रेस करेंगे तो आपका फंक्शन की काम करेगी।
ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसका टोटल करना चाहूँ, यानी ये तो टोटल हो गया, अगर मैं चाहूँ इन सब का टोटल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर यहाँ रखूँगा और लेआउट में जाऊँगा। लेआउट में जाके मैं यहाँ पर फॉर्मूले में गया और फॉर्मूले देखें खुद ही लिखा हुआ आ गया सम लेफ्ट, यानी मैंने नहीं लिखा बल्कि खुद ब खुद MS वर्ड ने आपको दे दिया, सेंस कर गया कि इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज़ हैं। तो आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो देखें ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब अगर इसको आप उठा के, यानी हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बना के हम दोबारा इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी अगर आप इसको करेंगे और कॉपी करके जब आप इसको उसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ऐसे देखें ब्लॉक बनाया और आप इसको पेस्ट करेंगे तो वही आंसर पेस्ट होगा जो आपका इस वक्त आपने कॉपी किया है। तो अब आपने क्या करना है, इन सब की यानी अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट वैल्यूज़ अगर आप इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो सबका सम अलग अलग आएगा, ये तो नहीं आएगा। तो आप इसको पहले कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड देन आप क्या प्रेस करेंगे, इस पर F9 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इस पर F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाए। F9 प्रेस करते ही आपके पास देखें ये सारी जो आपने कॉपी करके पेस्ट की थी वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ F9 जैसे प्रेस आपने किया तो ये आपका आंसर अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज़ आपका जो लेफ़्ट साइड पे उसके मुताबिक आपका आंसर आ गया है। अब इसमें छोटी सी मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे भी, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि इस जगह के पर आप चेंजिंग करते हैं, या आप कहते हैं कि 65 है, यहाँ पर आप 67 कर देते हैं, या 34 की जगह आप कर देते हैं 55 कर देते हैं, और यहाँ पर आप 65 की जगह पर 77 कर देते हैं, तो अभी भी आपको इसको ब्लॉक बना करके तो आप जब F9 प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ वैल्यूज़ चेंज की, अब वैल्यूज़ चेंज करने के बाद जब मैं इसको जब मैंने वैल्यूज़ देखें तीनों जगह चेंज कर दी, तो मैं इन दोनों का आंसर में चेंज करूँगा, यानी ये वाला वर्टिकल आंसर भी इसका चेंज करेंगे और हॉरिजॉन्टल आंसर भी इसका चेंज करेंगे, दोनों F9 से कंट्रोल हो जाएंगे। तो मैंने अभी इसका ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के मैं क्या प्रेस करूँगा, F9 की प्रेस करूँगा। जैसे ही F9 प्रेस करूँगा तो आपके पास आंसर जो वर्टिकल आंसर है वो आपका चेंज हो जाएगा। और इसकी ये वाली जो चीज़ है, इसका शिफ्ट को होल्ड करें, इसका भी ब्लॉक बना लें, यानी शिफ्ट को होल्ड करके इसका भी ब्लॉक, एक मिनट, ये आपने ब्लॉक बनाया और कंट्रोल को होल्ड करके इसका भी ब्लॉक बना लें। तो देखें ये वर्टिकल ब्लॉक आ गया और ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक आ गया। अब इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये देखें 452 है, हमने यहाँ वैल्यू सारी चेंज की, तो ये आंसर भी चेंज होगा और ये आंसर भी चेंज होगा। तो दो ब्लॉक बनाने का तरीका क्या है, ड्रैग करके ब्लॉक बनाया, कंट्रोल होल्ड करें, कंट्रोल होल्ड करके ये भी ब्लॉक बना दें। अब जैसे ही मैं ये मैंने ब्लॉक बना के F9 प्रेस करूँगा तो उसकी वर्टिकल वैल्यूज़ आंसर और हॉरिजॉन्टल आंसर दोनों के आंसर जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो F9 प्रेस करते ही व्यूवर्स देखें इसका आंसर चेंज हो गया, वर्टिकल आंसर भी इसका चेंज हो गया और हॉरिजॉन्टल आंसर भी इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ब्लॉक बना के F9 प्रेस करें, वर्टिकल एक दफ़ा कर लें, फिर हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बनाए, इसको F9 कर लें, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर बीच में आपके पास कोई वैल्यू मिस करते हैं आप, यानी अगर बीच में इधर मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है, और चलें इसको हम ऐसे ही रखते हैं, अगर मैं कहता हूँ इधर मैंने स्पेस अगर दे दिया तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो ये 55 और 43 को ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू छोड़ देगा इसको। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर बीच में से अगर वैल्यू को मैं मिस कर देता हूँ, यानी मैं इसको स्पेस कर देता हूँ, तो अब इसका आंसर जब मैं इसका ब्लॉक बनाऊंगा और F9 प्रेस करूँगा तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये 68 और 54 को प्लस नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ 54 को के बाद छोड़ देगा, यानी उसको टर्मिनेट कर देगा, 54 इसका आंसर आएगा। अच्छा, तो गाइस देखें यहाँ हमने जो इसका जैसे मैंने बताया कि इसका आंसर 54 ही देगा, तो उसको करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 68 रखा है और यहाँ से मैंने वैल्यू डिलीट कर दी और यहाँ पर 54 है। अब आपके ख्याल में जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे F9 से तो ये 68 और 54 को प्लस करेगा, क्या ये ऐसा करेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा, बल्कि जहाँ पर स्पेस होगी, यानी कहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वहाँ क्या करेगा ये कि इस 68 को ही छोड़ देगा और इसका आंसर 54 ही देगा। तो अब देखें, करके देखते हैं। अब मैं इसको दोबारा ब्लॉक बनाता हूँ इसको, ठीक है, और ब्लॉक बना के मैं F9 प्रेस करता हूँ और फिर F9 में आप ये देखिएगा कि इस वैल्यू को जो 40 नंबर पे जाहिद की वैल्यू लिखी है, आप देखिएगा, क्योंकि ये पुरानी वैल्यू लिखी थी, पुराना जब हमने इसमें वैल्यू लिखी है तो उसकी कैलकुलेशन आई हुई है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये
इस ब्लैंक की वजह से इसको टर्मिनेट कर देगा और इसका आंसर 54 ही रखेगा। तो मैंने क्या किया, इसका अभी मैंने इसका ब्लॉक बनाया है। अब मैं F9 प्रेस करने जाऊंगा। जब मैं F9 प्रेस करूंगा तो फिर इसका आपको आंसर बताता हूँ कि F9 प्रेस करके इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें यहाँ हमने ब्लॉक बना लिया। अब हम इस पर F9 प्रेस करते हैं। तो गाइज जैसे हमने इसमें F9 प्रेस किया तो आप इसका देखिए आंसर क्या आया, ये सिर्फ 54 आया। यानी ये जो गैप था इसकी वजह से इसको टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। तो अब हम अगर हम चाहते हैं कि ये 54 और 68 दोनों कैलकुलेट हो तो फिर इस जगह के पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ ज़ीरो प्लेस करेंगे। तो क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसलिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ब्लैंक सपोज होता है। तो आपको यहाँ पर ज़ीरो प्लेस करना होगा, तो ये वैल्यू ज़ीरो सपोज होगी। यानी अब ये कैलकुलेट करेगा 68, 0 एंड 54, इनको जब प्लस करेगा तो ये आंसर अब 54 नहीं देगा बल्कि ये इस 54 के साथ 0 को प्लस करेगा और देन 68 को प्लस करके आपको आंसर देगा। तो हम इसको दोबारा ब्लॉक बना लेते हैं। ये देखें हमने दोबारा इसका ब्लॉक बनाया और दोबारा ब्लॉक बना के जब हम F9 प्रेस करेंगे तो आप आंसर देखिएगा कि इसका आंसर अब क्या आएगा। ठीक है ना, तो अब हम इस पर F9 अप्लाई करने जाते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर गाइज F9 प्रेस किया तो आंसर देखिए क्या आ गया, 122, जबकि इस जगह पर ब्लैंक था तो इसने इसको छोड़ दिया। अब 55 और 43 को इसने प्लस किया और 98 आंसर दे दिया। तो बात बताने की ये है कि अगर तीन वैल्यूज़ हैं और तीन वैल्यू के बीच में अगर कोई वैल्यू जो है वो ब्लैंक है तो आपको ज़ीरो प्लेस करना होगा, तो फिर ये आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टोटल करना है तो आप एक दफ़ा ऐसे ब्लॉक बनाएंगे और कंट्रोल के साथ एक दफ़ा ऐसे ब्लॉक बना लेंगे। यानी कंट्रोल को होल्ड करके आप तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे आपका ब्लॉक बन जाएगा। और ब्लॉक बनने के बाद अब आप F9 प्रेस करेंगे तो वर्टिकल वैल्यूज़ भी प्लस हो जाएंगी और हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी प्लस हो जाएंगी। लेकिन एक ख़ास ख्याल रखना होगा, जब वर्टिकल वैल्यूज प्लस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो ज़रूर प्लेस कीजिएगा ताकि ये वर्टिकली जब ये 45 और 67 के बाद आए तो उसको ब्लैंक यानी खाना ना मिले। अगर इसको ब्लैंक मिलेगा तो यहीं इसको टर्मिनेट कर देगा, यानी 45 और 67 का आंसर नीचे देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़ीरो प्लेस करना होगा। तो फिर जब ज़ीरो प्लेस करेंगे और F9 प्रेस करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। यानी इस वक्त जो वैल्यू आप देखें जो आ रही है तो यहाँ पर ज़ीरो प्लेस करने से ये वर्टिकल वैल्यूज़ भी कैलकुलेट होगी। तो बस बताने का समझाने का मकसद ये कि जब आप टेबल में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू आप कोई भी जो आपका टेबल का खाना है वो आप खाली नहीं छोड़िएगा, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना बल्कि वहाँ ज़ीरो प्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो मैंने आपको कैलकुलेशन करना बताई है कि कैलकुलेशन कैसे होती है MS एक्सेल में और सॉरी MS वर्ड में कैलकुलेशन कैसे होती है। और आपने देखें ये इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब हम टेबल के अंदर जो है वो आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम टेबल के अंदर आपका पढ़ेंगे। इस फार्मूले के बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपका सॉर्टिंग वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ सम ही कैलकुलेट नहीं कर सकते बल्कि आप इसके अंदर और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये कहूँ कि जी इनमें से ये एक वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ मैंने लिख दिया 68 लिख दिया, या चलें 68 नहीं लिखते 74 लिख देते हैं। ठीक, और इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे सम के अलावा मैं चाहूँ कि इसमें से हाईएस्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो फिर वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे। अब फार्मूला आपका सम अबव का फार्मूला तो काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी तो फार्मूले हैं। ये सम अबव जो है, सम अबव सम लेफ़्ट, अगर यहाँ होगा तो सम लेफ़्ट आएगा और अगर नीचे होगा तो सम अबव आएगा। इसके अलावा भी फंक्शंस हैं। और कौन कौन से फंक्शन हैं, मैं अगर इसको मिटा दूँ, ये देखिए मैंने इसको हटा दिया। अब इसको हमने ओमिट करने के बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं इन फंक्शंस को यूज़ करना चाहूँ तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आपको इसमें से कौन सी हाईएस्ट वैल्यू लग रही है। देखिए 68 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। तो आप क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू मैक्स फंक्शन मैंने मिन यूज़ कर दिया है। यहाँ पर जाएँ, आप लिख भी सकते हैं और आप सिलेक्ट भी करते। मैक्स क्या करता है, देखें मैक्स के अंदर अब आपने क्या करना है, इक्वल्स टू जो आपका मैक्स है वो आपका
कौन सा करना है, मैक्स अबव, ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए आंसर इस वक्त कौन सा आपको दिखा रहा है, 76 आपको दिखा रहा है हाईएस्ट वैल्यू, ये देखिए अब आगे 76 ही है हाईएस्ट, ठीक है। और इस तरह से अगर इसके बीच में मैं देखना चाहूँ तो क्या करूँगा, आप इसके इसी जगह पर फार्मूले को रिपीट भी कर सकते हैं और इसको अगर हम यानी सेपरेटली अगर करना चाहें तो हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मैक्स, ये देखें अब मैं खुद लिख रहा हूँ मैक्स ऑफ अबव, ठीक है। अगर मैं मैक्स ऑफ अबव लिख के एंटर करता हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू 65। देखिए इसमें तो कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, ये 65। और इसमें अगर लिखते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी मैक्स, और अच्छा आप स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, इट्स ओके, वैसा मसला नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है ये देखिए 77 है द हाईएस्ट वैल्यू। तो इस तरह से हम हाईएस्ट भी निकाल सकते हैं। अब मैं अगर इसको दोबारा से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर पॉइंटर रखता हूँ और मैं अगर चाहूँ कि इसमें से मैं निकालूँ मिनिमम कौन सी वैल्यू है तो हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, मेन, MIN, मेन ABOVE अबव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू आपको बताएगा कौन सी है। देखिए सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी, 44 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप इस तरीके से हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम करेंगे कि इसको हम दोबारा वही मेथड लेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके और हम इसको इसके नीचे ब्लॉक बनाते हैं और हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं, यानी Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। ये जब पेस्ट हो जाएगा तो हम क्या प्रेस करेंगे, हम इसमें प्रेस करेंगे F9, तो F9 से क्या हो जाएगा, ये जो इसमें से जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी एक दफ़ा फार्मूला लिखेंगे और वही मेथड हमारा होगा जो हमने सम पे अप्लाई किया था। तो ये ब्लॉक बना के आप F9 प्रेस करेंगे तो जो मिनिमम फार्मूला है वो आपकी सबसे जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो मैंने अभी ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक बनाने के बाद इसमें F9 प्रेस कर दीजिएगा तो ये आपका जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप जिस तरह से हमने सम में यूज़ किया था उसी तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा कि हम दोबारा F9 प्रेस करें, तो F9 आप उस पर प्रेस कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही। अच्छा अब देखिए यहाँ तो हमारा ये जो टेबल का सॉरी फार्मूला जो था वो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें देखें, इसमें ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके यूज़ करने के जो फंक्शन है वो एवरेज फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, ठीक है जी। काउंट इन सब वैल्यूज़ को काउंट कर लेता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो फार्मूला लगा दीजिएगा काउंट का। और जो एवरेज है वो क्या करता है, इन सब को प्लस करेगा और डिवाइड कर देगा, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। इन सब का अगर एवरेज निकालना हो तो इतना ब्लॉक बनाएं और इसके एवरेज का फंक्शन फार्मूला यूज़ करें, क्या यूज़ करें, इक्वल्स टू एवरेज अबव। तो ये इन सब का एवरेज निकाल के आपको दे देगा, डिवाइड करके 70 से दे देगा। इसी तरीके से आप मैक्सिमम, मिनिमम, ये आप सारे फंक्शन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हमारा जो हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज़ कर रहे थे फार्मूला, उसको हम यहाँ पर लेक्चर को हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए क्योंकि टेबल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरों को भी ये बताएं कि इस तरीके से काम होता है। और ये यूज़ होने वाला टेबल का टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस वक्त हमने सिंपल टेबल बनाया है, आगे हम इसमें सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम यानी और दूसरे जो उसमें ऑप्शन हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो मैं आपसे अभी इजाज़त चाहता हूँ व्यूअर्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।